Welcome to your college. चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 12 लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा और वो है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन कंट्रोलर है, कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन कंट्रोलर है एक बोर्ड से। अगर ये ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। इसी वजह से ये एक वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वेराइटी ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वालों के लिए, यानी यूजर के लिए, जो कि लिस्टेड बिलो है। ये क्या क्या फंक्शन हमें मतलब प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विस देता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ पर 8 आप लोगों के बुक में मेंशन है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम और कमांड इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारे पास क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट क्रिएट, स्केड्यूल एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। It decide which process get the CPU and for how long. प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन है जो क्या क्रिएट करता है, जो क्रिएट करता है, स्केड्यूल करता है और कंट्रोल करता है किस चीज को, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस को, कि प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होना है उसको क्रिएट करता है, उसको स्केड्यूल करता है और कंट्रोल करता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन को, कि कब इसने क्रिएट होना है, कब स्केड्यूल होना है वगैरह। ये सब ये प्रोसेस मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस सीपीयू को लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है। ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। दूसरा हमारे पास जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है कि मेमोरी मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी, RAM, it allocate memory to program when needed and deallocate it when the program finish। देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर के मेन मेमोरी के यानी रैम के तमाम ट्रैक जो है वो रखती है, मेन मेमोरी के उसको मैनेज करती है, उसको रखती है। इट एलोकेट मेमोरी टू प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को मेमोरी को एलोकेट करती है प्रोग्राम के लिए, यानी प्रोग्राम के लिए मेमोरी को हवाला करती है जब जरूरत होती है और फिर डी एलोकेट करता है जब प्रोग्राम खत्म होता है। जब एक प्रोग्राम को अगर रैम की जरूरत है तो वो उसको देती है, अगर नहीं है तो वो उससे वो वापस लेती है। तीसरा जो है वो फाइल मैनेजमेंट है कि फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेस एंड कंट्रोल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव एंड स्टोर फाइल एफिशिएंटली। फाइल मैनेजमेंट जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है कि फाइल को मैनेज करती है। ये फाइल को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करती है डायरेक्टरीज के अंदर, हर अपने एक लोकेशन के अंदर, अपने फोल्डर्स के अंदर। ये अलाउ करती है यूजर को कि वो क्रिएट करे, डिलीट करे, कॉपी करे, मूव करे, स्टोर करे, किस चीज को, फाइल को एफिशिएंटली। अब चौथे नंबर पर जो है वो हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर। इनपुट आउटपुट आई ओ जो मैंने लिखा है I/O, ये इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट जो है वो किस चीज को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन को। किस चीज के कम्युनिकेशन को, कंप्यूटर और उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉनिटर। इनको कंट्रोल कौन करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट उनको कंट्रोल करता है। कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स इनपुट, ठीक है। अब पांचवा जो है वो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट हैंडल डेटा स्टोर ऑन डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एंड SSD। इट मैनेज फ्री स्पेस, स्टोरेज एलोकेशन एंड डेटा रिट्राइवल। देखो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट जो है वो किस चीज को हैंडल करती है, डेटा स्टोर को हैंडल करती है। जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसको कौन हैंडल करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट उसको हैंडल करता है डिवाइसेस के अंदर। अगर हमारे पास हार्ड डिस्क, SSD के अंदर कोई डेटा है तो उसको मैनेज कौन करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम इसको मैनेज करता है। इट मैनेज फ्री स्पेस, स्टोरेज एलोकेशन एंड डेटा रिट्राइवल। ये फ्री स्पेस, स्टोरेज एलोकेशन और डेटा रिट्राइवल को क्या करता है, मैनेज करता है। और छठा जो है वो हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट है। नेटवर्क मैनेजमेंट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। इट मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, डेटा शेयरिंग एंड रिसोर्स एक्सेस। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या करता है, एनेबल करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन कंप्यूटर थ्रू कम्युनिकेशन
को मैनेज करता है, किसके दरमियान, कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क, नेटवर्क के जरिए। इट मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, ये नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करता है, डेटा शेयरिंग को मैनेजमेंट करता है और रिसोर्स एक्सेस को मैनेज करता है। नेटवर्क के कनेक्शन को कौन मैनेज करता है, डेटा शेयरिंग को कौन मैनेज करता है और रिसोर्स एक्सेस को कौन मैनेज करता है, तो वो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसको मैनेज करता है। सातवां जो है वो हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है। अच्छा, प्रोटेक्शन सिस्टम इस तरह, ये प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर एंड प्रोग्राम फ्रॉम एक्सेसिंग डेटा एंड हार्डवेयर। देखो, प्रोटेक्शन नाम से जाहिर है कि ये मतलब हिफाजत को कहते हैं। तो प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू अ सिस्टम रिसोर्सेज। प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी को, किस चीज के कंट्रोल के लिए, सिस्टम के रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अनऑथराइज यूजर से, अनऑथराइज प्रोग्राम से कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो आठवां जो है और आखिरी जो है वो कमांड इंटरप्रीटर है। कमांड इंटरप्रीटर को हम शेल भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड शेल। ये किस तरह काम करता है, ये एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। इट रिसीव यूजर कमांड एंड एग्जीक्यूट देम। ये यूजर के कमांड को लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। मिसाल के तौर पर अगर विंडो आपने अगर चेक किया होगा, CMD कमांड है, CMD कमांड प्रोम जो है उसमें अगर आप जाएं तो ये कमांड इंटरप्रेटर है, क्योंकि उसमें आप कमांड देते हैं और उस कमांड के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। आप यूजर उसको कमांड देता है, फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। और बाकी अगर आप लाइनक्स में है तो बाश एक कमांड इंटरप्रेटर है उधर। अगर आप बाश सर्च करें तो वहां पर भी अगर कमांड देती हो तो उस कमांड के बाद वो एग्जीक्यूशन करता है। अब इनको मैंने अलग अलग कैटेगराइज में किया है, इनके फंक्शन के, प्रोसेस मैनेजमेंट के फंक्शन और एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन मैंने किया है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड डिसाइड विच प्रोसेस यूज द CPU। देखो, ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि विच प्रोसेस CPU इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं और MS वर्ड एट द सेम टाइम अगर आपके सिस्टम में अगर चले तो ये उसको, इसके एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, ये एलोकेट और डी एलोकेट रैम टू डिफरेंट प्रोग्राम। ये डिफरेंट प्रोग्राम को रैम को एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है। अगर एग्जांपल में आप देखो तो ये 2 GB रैम अगर क्रोम को चाहिए और 1 GB रैम MS वर्ड के लिए चाहिए तो ये उसको एक हिसाब के तौर पर देता है। तीसरे फाइल मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइज करता है किस चीज को, फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और क्रिएट करता है और डिलीट भी करता है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन अ फोल्डर, ये इसका एग्जांपल है। अगर हम डॉक्यूमेंट में फोल्डर बनाएं, डिलीट करें, क्रिएट करें, सब कुछ ये जो है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं प्रिंटर के जरिए और टाइपिंग को की टाइप करते हैं कीबोर्ड के जरिए, तो ये कौन मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेज डेटा स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क SSD या USB ड्राइव्स के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको सेकेंडरी स्टोरेज मैनेज करता है। आपके पिक्चर है हार्ड डिस्क के अंदर, USB के अंदर कोई वीडियो है तो इसको कौन मैनेज करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेज करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या है, मैनेज नेटवर्क कनेक्शन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ये नेटवर्क मैनेज नेटवर्क, ये क्या करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है, नेटवर्क कनेक्शन को और रिसोर्स शेयरिंग को मैनेज कौन करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट करता है। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट थ्रू वाईफाई और शेयरिंग फाइल ओवर अ नेटवर्क, ये इसका एग्जांपल है। प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड सिक्योर डेटा। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और सिक्योर डेटा को बचाता है सिस्टम को। मिसाल के तौर पर अगर विंडो के अंदर आप लॉग इन करते हैं पासवर्ड अपना डाल के या फिंगरप्रिंट लगा के, तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। आखिरी में ये वो कमांड इंटरप्रेटर है, ये एक्सेप्ट यूजर कमांड एंड एग्जीक्यूट देम। ये यूजर के कमांड को लेता है और फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करता है। टाइपिंग, मिसाल के तौर पर अगर कमांड प्रोम ये आपके विंडोज के अंदर है, CMD आप सर्च कर लें, अगर आप उसको dir लिखेंगे फाइल के फोल्डर वगैरह देखने के लिए, ये अगर टाइप करेंगे तो वो उसको आप एग्जीक्यूट करके वो आपको देगा। अब शॉर्ट ट्रिक्स में इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है, इन फंक्शन के टाइप्स को याद करने की। देखो, PMFISNPC, P फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, M फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, F फॉर फाइल मैनेजमेंट,
I फॉर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, S फॉर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट और N फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, P फॉर प्रोटेक्शन सिस्टम और C फॉर कमांड इंटरप्रीटर। तो ये था आज का लेक्चर हमारा।